बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल आपका दिन के बाद यूट्यूब चैनल में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़करिया। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू है और जुमा का मुबारक दिन है। इस मुबारक दिन पर ख़ास कर जिस बात को आबादात के सामने रखनी है वो ये है कि ज़कात अदा हो जावे। हमारे दरमियान में चंद चीज़ें ऐसी है जिसको हमने अपने जहन में बिठा दी है, लेकिन वो गलत है। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़कात जब इब्तिदा में पहली मरतबा शुरू में जब फ़र्ज़ होती है उस वक्त ये चीज़ देखी जाती है कि 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत के ज़ेवरात, सोना चांदी हो, नकद पैसे पड़े हो या और कोई चीज़ सामान ज़रूरत से ज़ायद का पड़ा हो या तिजारत का कोई सामान है जो बेचने के लिए, तो इन चीज़ों का हिसाब लगा कर इसके ऊपर ज़कात आती है। और जब फर्स्ट टाइम होता है, पहली मरतबा होता है, इसमें ज़रूरी ये होता है कि पहली मरतबा में इसका 1 साल का होना ज़रूरी है। आज तक मेरे पास 1 पैसा भी नहीं या है, लेकिन वो इतना कम है कि 52.5 तोला चांदी उससे कम खरीदी जा सके। तो इस एतबार से मेरे पास ज़कात नहीं है। लेकिन अगर कहीं से मेरे पास सामान आ गया, माल आ गया, सोना चांदी ज़ेवरात आ गए या कहीं से तिजारत का सामान मेरे पास हदिये में आ गया, अब मैं उसको बेच रहा हूँ, तो ये चीज़ें अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है तब तो पूरा साल इसका देखा जाएगा कि भाई पूरे साल के दरमियान में मेरे पास ये माल है, साल के इख्तिताम पर इतना माल है, अगर है तो इस पर ज़कात आएगी 2.5%, 40वां हिस्सा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि ज़कात के लिए तो साल का गुज़रना फ़र्ज़ है, हर एक के लिए, हर माल के लिए। ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 1 लाख रुपये पड़े हैं, अब उसके पास 1 लाख रुपया पड़ा है, ज़कात उसके ऊपर निकलेगी। लेकिन ज़कात के साल के इख्तिताम से पहले उसके पास कहीं से 5-10 लाख रुपए और आ गए। अब ये गलती ये करेगा कि वो 1 लाख रुपया जिसका साल पूरा हुआ है उसकी ज़कात निकालेगा, लेकिन जो 5-10 लाख रुपये जो उसके पास अभी आए हैं उसकी ज़कात ये अदा नहीं करेगा, हालांकि इसकी भी ज़कात निकालनी इसके ऊपर वाजिब है। इसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। तो साल की जो शर्त है वो इब्तिदा के लिए है, पहली मरतबा जिसके पास ये माल आएगा उसके लिए। उसके बाद किसी और के लिए साल की शर्त नहीं है, चाहे ज़कात का निसाब का साल अभी पूरा हो रहा हो और उसके अगले दिन शाम में, रात में या दोपहर में कोई रकम आकर दे जावे, कोई कुछ सामान आके दे जावे, कोई कुछ हदिया कर जावे, तो उसको ज़कात में शुमार करना ज़रूरी है, चाहे वो हमारे पास 6 घंटे पहले ही आया हो। उसकी ज़कात निकालनी ज़रूरी है। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि आम तौर पर ये देखा जा रहा है कि औरतों की ज़कात निकाली नहीं जा रही।
हाँ, मर्दों की ज़कात निकल रही है, औरतों के ज़ेवरात वगैरह की उनके पास जो रकम पड़ी है उसकी ज़कात नहीं निकल रही है। तो ज़कात में गलती ये हो रही है कि हम ये करते हैं कि पूरे घर के तमाम आमद और रफ्त सब एक जगह जमा कर देते हैं और फिर उसकी ज़कात निकालते हैं। उसका नुकसान ये है कि जैसे कोई आदमी तिजारत कर रहा है या कारोबार कर रहा है, अब वो कर्ज़े में डूब गया, अब उसके पास 5 लाख रुपए का कर्जा है और उसके पास नकद पड़े हैं 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कम हो रहे हैं, और उसकी बीवी के पास जो ज़ेवरात हैं वो 3 लाख रुपए के हैं। अब ये इसके 2 लाख रुपए और इसके ज़ेवरात ये दोनों मिलाकर 5 लाख रुपए पूरे हो रहे हैं और इसके ऊपर कर्जा भी 5 लाख का है। तो हम ये करते हैं कि दोनों रकम मिला देते हैं और ये कर्जा उसमें से बात कर देते हैं और 0-0 हो जाता है, ज़कात नहीं निकालते। हालांकि मसला इससे बरअक्स है कि भाई आपके पास 5 लाख का कर्जा है, 2 लाख पड़े हैं, तो दो में से 5 निकालो तो 3 माइनस हो गए हैं, तो आपकी ज़कात नहीं निकलेगी। लेकिन आपकी बीवी के पास 3 लाख के ज़ेवरात हैं, उसके पास कोई कर्जा नहीं है, तो आपकी बीवी के 3 लाख के ज़ेवरात की ज़कात निकलेगी। यानी कि घर में जितने लोग हैं हर एक के ज़कात का हिसाब अलग होगा। शोहर का, बीवी का, बेटे का, बहू का, बेटी का, हर एक के ज़कात का हिसाब अलग होगा। हर एक की ज़कात अलग अलग अदा करनी पड़ेगी। ये इसका असल मसला है। हम सबको एक साथ जमा कर देते हैं और फिर ज़कात जो है वो कम निकलती है और फिर हमारे हिस्से में ज़कात बाकी रहती है। ये बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र करने की और बहुत ज़्यादा इसको अहमियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि कल क़यामत के दिन अगर हमारे माल की ज़कात अदा ना हुई, अगर हमारे माल की ज़कात अदा ना हुई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि इस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उसको तपा कर हमें दाग दिया जाएगा, दाम दिया जाएगा। इसलिए अपने अतराफ़ में जो मुफ्ती साहब है, जो मौलाना है, उनके पास जाएं, अपनी सारी चीज़ें लिखाएं कि देखो हमारे पास इतने हैं, ज़रूरत से ज़ायद कपड़े हैं, ज़रूरत से ज़ायद बर्तन हैं, इसी तरीके से गाड़ियाँ ज़रूरत से ज़ायद की है, मोबाइल है ज़रूरत से ज़ायद का, और इसी तरीके से जो भी सामान है ज़रूरत से ज़ायद का है, तो वो सब इसमें शुमार होगा। इसी तरीके से जो है ज़ेवरात है, सोने चांदी जितने भी हो, हाँ, डायमंड जो है उसका उस पर ज़कात नहीं है, डायमंड का शुमार नहीं होगा। लेकिन अगर बेचने के लिए डायमंड लिए हैं तो उसका भी शुमार होगा। इसी तरीके ख़रीदो फरोख्त के लिए जो सामान लिए रखा है उसका भी हिसाब होगा। तो हर एक से गुजारिश है कि अभी रमज़ान के कुछ दिन बाकी है, अभी 15-20 दिन 22 दिन बाकी है, तो इन दिनों में हम जो है अपने माल की ज़कात अदा करें, अपने औरतों के ज़ेवरात की ज़कात अदा करें। ये नहीं निकल रही है और ये बाकी हो रही है, फिर इसके वबा और इसके जो नुकसानात है वो हम पर आते हैं और हमें इसका एहसास नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई वबा और हमारे ऊपर कोई मुसीबत इन चीज़ों की वजह से आ रही है कि हमारे माल की ज़कात अदा न हुई। इसलिए इसको अहमियत दें और इस चीज़ को जो है खूब आम करें, फैलाएं, खूब शेयर करें, ताकि हर किसी तक ये बात पहुँचे कि भाई हर फ़र्द की ज़कात अलग अलग निकालनी है और इनको एहसास हो कि मेरे ज़ेवरात की ज़कात अदा की। बाज़ मरतबा ये होता है कि मर्द अपने एतबार से लिखा देता है, औरत को पता भी नहीं होता, और फिर खुदा ना खास्ता कभी अगर मर्द नहीं होता है या भूल जाता है या कुछ भी हो जाए तो उसकी बीवी को या उसकी बेटी को इसका एहसास नहीं होता कि भाई हमारे माल की और हमारे ज़ेवरात की ज़कात अदा करनी है। इसलिए जो है इनके हाथों से ज़कात अदा कराएं या इनको बताएं कि देखो आपके माल की ज़कात ये निकल रही है ज़ेवरात की, सामान की, अब आपके पास कितने पैसे पड़े हैं उसमें से दे दो। अगर नहीं है ठीक है हम दे रहे हैं, लेकिन आपके माल की ज़कात निकल रही है। तो ये चीज़ जो है इसको करना बहुत ज़रूरी है, इससे फ़ायदा भी होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़कात जो है माल का मैल है
और जो ज़कात अदा कर देता है उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह की है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इसलिए ज़कात अदा करें। सबसे पहली बात तो ये हो गई ज़कात की। दूसरी बात ये है कि सदक़े फ़ित्र की। सदक़े फ़ित्र में हमारे दरमियान में मशहूर है कि भाई 1.25 किलो गेहूँ के हिसाब से सदक़े फ़ित्र निकलेगा। अब वो कोई गरीब आदमी है वो भी सदक़े फ़ित्र 2 किलो गेहूँ के हिसाब से निकलता है, और इसी तरीके से मालदार है वो भी 1.25 किलो के हिसाब से निकलता है। सदक़े फ़ित्र जो है वो इसलिए हुआ है कि भाई आदमी अपने पास से कुछ ना कुछ रकम निकालेगा जो गरीब को दी जाएगी, उससे गरीब की मदद होगी, उसकी ईद होगी, उसका रमज़ान में उसको काम आएगा, इसलिए सदक़े फ़ित्र अदा किया जाता है। अब मालदार आदमी भी 50 रुपये और 60 रुपये के हिसाब से सदक़े फ़ित्र अदा करेगा, 70 रुपये के हिसाब से, तो फिर वो गरीब के काम कैसे बनेंगे। इसलिए सदक़े फ़ित्र के अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है किशमिश का, कि भाई उसके हिसाब से आजकल के भाव के एतबार से तकरीबन 1000 रुपये हो रहे हैं। 1000 रुपये हो रहे हैं, तो 1000 रुपये के एतबार से उसकी सदक़े फ़ित्र निकालें कि भाई घर में 5 लोग हैं तो 5000 रुपये निकाल दिए। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अल्लाह के नाम पर देने में कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह के नाम पर कुछ खर्च करता है, अगर उसके खर्च करने से उसके माल में कुछ कमी हो जावे तो मुझसे ले लेवे। इसलिए सदक़े फ़ित्र के अंदर कि अगर अल्लाह ने वसा दी है तो 1000 रुपये किशमिश के एतबार से निकालें। दूसरा स्टेप है उसमें खजूर का, और तो उसके एतबार से जो है 750 रुपये के आसपास, 700 रुपये आसपास हो रहा है। फिर उसके बाद जौ है, उसके बाद जो है वो गेहूँ है, तो आखिर में गेहूँ का हिसाब बनता है 70 रुपये। अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम 70 रुपये एक फ़र्द का, एक आदमी का वो सदक़े फ़ित्र अदा करें। सदक़े फ़ित्र जो है वो ईद के दिन सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक में जितने लोग दुनिया में मौजूद हैं उनका सदक़े फ़ित्र निकलेगा। मरहूम का सदक़े फ़ित्र नहीं निकाला जाएगा। ईद के दिन सुबह सादिक से पहले पहले अगर किसी का इंतकाल हो गया तो उसका सदक़े फ़ित्र नहीं निकालेंगे। और किसी का पैदाइश, किसी बच्चे की पैदाइश सूरज के निकलने के बाद हुई तो उसका भी सदक़े फ़ित्र नहीं निकलेगा। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और सदक़े फ़ित्र निकालने के लिए अफजल ये है, उलमाए किराम ने लिखा है कि ईद से पहले पहले निकाल लिया जाए, यानी कि अब से निकालना शुरू कर दें और 10-15 दिन के अंदर सदक़े फ़ित्र अदा कर देवे ताकि किसी गरीब के काम आ जावे। अगर हमने ईद के दिन ही, ईद की नमाज से पहले पहले सदक़े फ़ित्र अदा किया तो उस मौके पर फिर वो आदमी उस पैसे को लेकर या उस सामान को लेकर क्या उसका इंतज़ाम करेगा, उसकी ईद की क्या तैयारी करेगा। इसलिए जो है अभी से सदक़े फ़ित्र अदा करें, उसको अभी से वक़ू कर देवे और मुस्तहिक तक पहुंचा देवे। ये गुजारिश है अब तमाम हजरात से। और एक ख़ास गुजारिश ये है कि भाई देखो, दारुल उलूम भावनगर की तरफ से चंदा शुरू है, इसी तरीके से दीगर मदारिस की तरफ से चंदा शुरू है। अभी के माहौल के एतबार से हमारी ज़कात, सदका और खैरात की जो रकम है वो खर्च करने के एतबार से, अभी के माहौल के एतबार से सबसे ज़्यादा मुस्तहिक और सबसे ज़्यादा सवाब जो है वो मदरसे में देने पर है। वो इसलिए है कि आज दुनिया में हर जगह पर ईमान को और इस्लाम को बदनाम करने की और ख़राब करने की, उसको नाबूद करने की कोशिश चल रही है। ऐसे में ये मदारिस इस्लाम को बचाने का काम कर रहे हैं, ईमान को बचाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें पैसा खर्च करना ये दूसरी जगहों से ज़्यादा अफजल है, अच्छा है, बेहतर है। और इसी तरीके से कि भाई हर मौके के एतबार से, ज़रूरत के एतबार से उसकी फजीलत कम ज़्यादा होती रहती है। अभी के एतबार से मदरसे में खर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो है बराबर किसी मदरसे का कोई चंदा हुआ नहीं हुआ, आमद और रफ्त पैसे की हुई नहीं हुई। बाज़ अक्सर मदारिस ऐसे हैं जो कर्ज़ों में चल रहे हैं, और हम ये डंडा पकड़ कर बैठे हैं कि नहीं, हम तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देंगे, फिर यहाँ देंगे। फिर ठीक है, कुरान की एक तरतीब है, हदीस की एक तरतीब है, लेकिन अभी मौके के एतबार से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है वो इदारे में रखा है, इदारे में दें।
इसी तरीके से दारुल भावनगर का भी चंदा शुरू है। तो हाँ, 15 से दरख्वास्त है कि अपनी ज़कात, सदका और खैरात की रकम से इदारे का भरपूर ताउन करें। आप ताउन करेंगे तो इससे मदरसे मजबूत होंगे, मदरसे मजबूत होंगे तो फिर बच्चों को तालीम भी मजबूत दी जाएगी। इसलिए आप हज़रात से दरख्वास्त है कि भाई इदारे का भरपूर ताउन करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह के दिन की बात को पहुँचाई जा सके। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।